आज हम आपको एक अनोखी और सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं, श्री एकनाथ महाराज और श्री भावार्थ रामायण की कथा। यह कथा हमें बताती है कि संतों की कृपा से क्या कुछ नहीं हो सकता। एक दिन भगवान श्री राम ने स्वप्न में श्री एकनाथ महाराज से कहा, हे एकनाथ, तुम मराठी भाषा में रामायण लिखो ताकि आम लोग भी इसे समझ सके। पर एकनाथ महाराज बहुत विनम्र थे, उन्होंने तुरंत काम शुरू नहीं किया। भगवान ने फिर से स्वप्न में आकर रामायण की गहराई उन्हें समझाई। तब उन्होंने भाव से भरी सरल भाषा में रामायण लिखना शुरू किया। जब रामायण का युद्ध कांड चल रहा था और 44वां अध्याय लिखा जा चुका था, तभी एकनाथ महाराज का शरीर छोड़ने का समय आ गया। सभी श्रोता दुखी हो गए, रामायण तो अधूरी रह जाएगी। तब किसी ने याद दिलाया, महाराज, एक बार आपने कृष्णदास नामक व्यक्ति की मृत्यु टाल दी थी, क्या आप अपनी मृत्यु कुछ दिन टाल नहीं सकते? पर महाराज ने साफ कह दिया, मैंने जब रामायण लिखनी शुरू की थी तब भी मेरे अंदर मेरेपन की भावना नहीं थी, तब इसे पूरा करने का मोह क्यों करूं? मैं मृत्यु को टालना नहीं चाहता, काल को टालना नहीं चाहता। लेकिन जब बहुतों ने बहुत विनती की कि रामायण अधूरी नहीं रहनी चाहिए, तब एकनाथ महाराज ने अपने एक शिष्य को बुलाया। नाम था गाबाजी। अब ध्यान से सुनिए। गाबाजी एक सीधे साधे, भोले भाले, अल्प बुद्धि वाले शिष्य थे। लोग उन्हें मूर्ख और पगला कहते थे, यहां तक कि वे गायत्री मंत्र भी ठीक से नहीं बोल पाते थे। तो जब एकनाथ महाराज ने कहा, गाबा, तुम रामायण पूरी करो, तो सबको लगा महाराज मजाक कर रहे हैं। गाबा जी को बचपन से पूरन पोली बहुत पसंद थी। पूरन पोली गुड़ और चने की स्वादिष्ट रोटी होती है। गाबा जी अक्सर अपनी माँ से पूरन पोली खाने की जिद किया करते। एक बार माँ ने कहा, अगर रोज पूरन पोली चाहिए तो पैठड़ गांव चले जाओ, वहां एकनाथ बाबा के पास रहो। बस वे पैठड़ पहुंचे और एकनाथ महाराज के घर रहने लगे। महाराज ने अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा, इस बालक को भी अपने बेटे जैसा ही संभालो। गाबाजी 15 साल तक वहीं रहे। एक और बात, वो राम या कृष्ण का नाम नहीं लेते थे, बस एकनाथ एकनाथ यही नाम जपते रहते। एक बार एकनाथ जी ने उनको कोई मंत्र देना चाहा तो उन्होंने साफ कह दिया, गुरुजी, ये सब हमें मत दीजिए, तो सिर्फ एकनाथ एकनाथ नाम के सिवा कुछ नहीं जपेंगे। लेकिन एक बात थी, गाबाजी को जो काम दिया जाता वह पूरे मन से करते। अब चमत्कार सुनिए। जब महाराज ने उन्हें रामायण पूरा करने को कहा तो गुरु की कृपा और एकनाथ नाम के जप से उनमें ज्ञान की सरस्वती जाग गई। उन्होंने तुरंत 45वां अध्याय लिखकर दिखा दिया। महाराज के शरीर छोड़ने के बाद गाबाजी ने बाकी रामायण भी पूरी कर दी। इतनी सुंदर, भाव भरी और सरल मराठी भाषा में उन्होंने लिखा जैसे उत्तर भारत में तुलसीदास जी ने लिखा है। मित्रों, कभी सोचा था एक जिसे लोग मूर्ख कहते हैं वो रामायण पूरी करेगा? यह है संत की कृपा और नाम की महिमा। जिस तरह उत्तर भारत में तुलसीकृत रामायण पूजी जाती है, वैसे ही दक्षिण भारत में एकनाथकृत भावार्थ रामायण को आदर मिलता है। मित्रों, भगवान को ज्ञान नहीं, भाव चाहिए, भाषा नहीं, भक्ति चाहिए। और अगर संत की संगत मिल जाए तो हर इंसान बदल जाता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेवा कार्य में भागी बने। जय श्री राम।